एक बार की बात है, चिंटू की मम्मी बाज़ार जाने से पहले चिंटू को घर की देखभाल करने के लिए कहती है। तभी चिंटू से कहता है कि मम्मी आप अकेले मत जाओ, मैं भी साथ में जाऊंगा। घर को हम लॉक कर देते हैं। यह कहकर दोनों बाज़ार की ओर धीरे धीरे जाने लगते हैं। बाज़ार का रास्ता पास में ही था, अतः वे पैदल ही जाते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक डकैत मिलता है जो उनसे पैसा लूटने के मकसद से आया होता है। वह चिंटू की मम्मी से बैग को छीनने लगता है। दोनों में काफ़ी झूमाझटकी होती है और वह डकैत उसके बैग को लेकर भागने लगता है। चिंटू की मम्मी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। डकैत की रफ्तार काफ़ी तेज थी, वह काफ़ी दूर निकल जाता है। चिंटू भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे जाने लगता है। दोनों काफ़ी दूर निकल चुके होते हैं। चिंटू जब चलते चलते जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी मम्मी बेहोश पड़ी हुई मिलती है। चिंटू उसे होश में लाने की कोशिश करता है और वह कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद चिंटू और उसकी मम्मी घर की तरफ निराश मुद्रा में जाने लगते हैं। वे दोनों घर की ओर पैदल ही जाते हैं और घर थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं। घर में पहुंचकर चिंटू की मम्मी उसे बताती है बैग में बहुत कीमती सामान था। यह सुनकर चिंटू घर से बाहर निकलता है। तभी रास्ते में उसे एक नन्ही चिड़िया मिलती है जो उसे उस डकैत का रास्ता बताती है। उसे वे लेने के लिए जंगल के रास्ते धीरे धीरे जाने लगते हैं। चिंटू नकली गन लेकर चिड़िया के साथ जाता है और वे दोनों उस डकैत के पास पहुंच जाते हैं। डकैत को वह धमकी देता है और डकैत थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसके हाथ में बंदूक थी। अब थोड़ी देर बाद चिंटू उसे घायल कर देता है। चिड़िया भी उसे काट लेती है। डकैत वहीं गिर जाता है। चिंटू उससे अपनी मम्मी का बैग ले लेता है और उसके होश में आने से पहले वे दोनों धीरे धीरे अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर पर पहुंचकर चिंटू अपनी मम्मी को सारी बात बताता है और बैग को अपनी मम्मी को दे देता है। चिंटू की मम्मी काफ़ी खुश होती है और वो बोलती है बेटा ऐसा खतरा काम मत किया करो। मन ही मन वह बहुत खुश होती है और उसे आशीर्वाद देती है।